हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हाजिरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जन आए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, ताली बजाते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए आज की सुबह के समय में परमेश्वर आपको छुए और आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी मदद करे और सहायता करे, आपको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, अनुग्रह पाए परमेश्वर का। परमेश्वर आपके मार्गों को सुरक्षित रखे, आपको संभाले। हालेलुया। आज के दिन भी आपके सारे काम सक्सेसफुल हो। जिस काम के लिए आप बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और हर एक काम पर जिस पर हाथ लगाते हैं वो आशीषित होकर बदल जाए। परमेश्वर आप पर दया करे, अनुग्रह करे। हालेलुया। और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी लोग अपने आप को सरेंडर करें और तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में को पाए और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख में आए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर एक जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रभु यीशु आप जी छू लीजिए। आज हर एक जनों को परमेश्वर हो सकता है आप नए और पहली बार सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आज की प्रार्थना में पवित्र आत्मा आपको छुएगा। आप महसूस करेंगे परमेश्वर की अद्भुत उस ग्रेस को, उसके स्पर्श को देखेंगे, आप महसूस करेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज की सुबह की प्रार्थना में जितने लोग आज शामिल हो रहे हैं, आज पवित्र आत्मा हर एक जनों को नया करे। निराशा में परमेश्वर आपके अंदर आशा उत्पन्न करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आशा रखिए, निराश ना हो। परमेश्वर सब कुछ बदल देगा आपके लाइफ में। विश्वास करोगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। कई बार आप परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, कई बार आप गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ काम क्यों नहीं बन रहा, मैं अभी भी बीमार क्यों हूँ। आपको पता है कि आप परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते। आपको पता है कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आपका दिल जानता है, आपका दिमाग जानता है, लेकिन फिर भी कई बार आप दुखित हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्यों मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। लेकिन आपका जो अंदर का जो इनर हार्ट है, हालेलुया, वो परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। लेकिन एक जो होता है कि आप बाहरी जिंदगी सारी चीजों को देखते हैं और आप ये देखते हैं कि मेरे लाइफ में काम क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि आपको वचन ने संभाला है, इसलिए आप परमेश्वर को छोड़ नहीं सकते। ये तो पक्की बात है, 100% है, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने आपको संभाला और आपके आंखों से पर्दे हट चुके हैं। हालेलुया। और आप परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे ये है कि अब आपको परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करना है और विश्वास करना है। परमेश्वर काम और अद्भुत काम और वो चमत्कार जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, तो यीशु मसीह पहले भी वो बड़े बड़े काम करते थे और आज भी वो बड़े काम करते हैं, और वो आज भी आपके जीवन में काम करेंगे, और खुद आप अपनी आंखों से परमेश्वर के कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। जोर से बोले आमीन, बोले हालेलुया। आप देखेंगे कितने लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर आज भी अद्भुत काम करते हैं, क्या आज ही परमेश्वर मेरे लाइफ में काम करेंगे। और यदि आप बोलोगे कि करेंगे, क्या होगा, क्या ये होगा, क्या वो होगा, क्या, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर दो मन चल रहा है, और जहाँ दो मन होता है तो वहां पर आप परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और आपका विश्वास डगमगा रहा है, और यही चीजें नहीं होनी चाहिए। परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती है, हो जाती है, लेकिन अब उसी परिस्थिति में आपको उसका डट कर सामना करना है, वचन के साथ, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हुए, उसकी हजूरी में बढ़ते हुए। और अब देखेंगे परमेश्वर की चमत्कार को उतरते हुए, वो महिमा को पैदा करता है। वो महिमा का वो कौन सा परमेश्वर है? वो अद्भुत परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहता आपके जीवन में बड़े काम करे। कि आप चाहते परमेश्वर की महिमा को देखना अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने प्राण में, अपने आसपास की परिस्थिति में। हाँ, यदि हाँ बोल रहे तो बोलो, लिखो आमीन, बोलो बोलो मैं रिसीव करता हूँ, बोलो बोलो, जो वर्ड मैं दे रही हूँ उसको रिसीव करो। क्या आप देखना चाहते परमेश्वर की महिमा को अपने शरीर में? उस जो आपके लाइफ में, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, जो हो सकता है गुप्त रोग, गुप्त बीमारी है, शरीर में कुछ घाव हो गए हैं और वो सूख नहीं रहे, या ट्यूमर हो गया है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। यदि आप तैयार है लेने के लिए, तो यदि विश्वास करेंगे, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे। समर्पण करने का क्या मतलब है? अपना जिंदगी यीशु को देना, अपनी लाइफ यीशु को देना, और अपनी मर्जी ना करना और सिर्फ यीशु की इच्छा को करना। यह है समर्पण। हालेलुया। क्या आज भी आप अपनी मर्जी कर रहे हैं? क्या आज भी आप अपनी ही कर रहे हैं? आज से आपको परमेश्वर की मर्जी करना है और उसकी इच्छा में चलना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है।
यदि आपके सामने कितना भी विरोध हो रहा है, आपका विरोध हो रहा है और आप परेशानी में हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे परिवार में ये चीजें चल रही है, मैं बीमार हूँ ऊपर से, और ऊपर से कर्जाई भी हो गया हूँ, और ऊपर से मेरा सब कुछ बिक भी गया है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? हालेलुया। कहीं से आपको जॉब भी नहीं मिल रही, कोई काम भी नहीं मिल रहा, सब जगह से आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। और जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा पैदा होती है। और ऐसा नहीं कि आप बैठे रहेंगे तो ही होगी। आज आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आज आपको कुछ वर्ड्स को, आज जो मैं आपको दूंगी, आपको उस पर भरोसा करना और विश्वास करना और काम करना शुरू करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक्टिव हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में काम करें और आगे बढ़ें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज सभी चमत्कार देखना चाहते हैं, सभी मिरेकल देखना चाहते हैं, पर कोई काम नहीं करना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, उसकी ग्रेस और अनुग्रह को मांगना होगा, अपनी जिंदगी को पाप से बचाना होगा। हालेलुया। और चलते जाना है, परमेश्वर के पीछे चलते जाना है और डिक्लेयर करना, घोषणा करने, वर्ड्स को बोलना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। और देखना अब अपने लाइफ में हर चीजों को पाएंगे, सभी चीजें मिल जाएंगी यदि आप धीरज के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं। हालेलुया। तो जीत आपकी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि शैतान को तो पहले मार दिया गया, खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी दुष्ट आत्मा इसलिए काम कर रही है आपके लाइफ में क्योंकि आपने पाप को पूरी तरह से अपने लाइफ में खत्म नहीं किया है। वो खत्म यीशु मसीह ने तो कर दिया है, लेकिन आपने उस पाप को अपने जीवन में जिंदा रखा है। हालेलुया। आज ही अपने आप को सरेंडर करना है, पूरी तरह से परमेश्वर के निकट आना है। आज जो पाप है, यदि आपसे कुछ गलती हो गई है, हम डेली सोते उठते खाते बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम रात हो जाती है, और उस समय आप ध्यान दो कि आपने क्या क्या किया आज। हालेलुया। और परमेश्वर के निकट आए और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर पिता मुझे सिद्ध बना, मुझे परफेक्ट बना, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। और देखो परमेश्वर कैसे काम करेगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। हालेलुया। वचन कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। बोलो आमीन। सभी जन कमेंट्स करे, बोलो आमीन। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 8 वचन में लिखा है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आपको नहीं डरना है किसी भी चीज की। आप बीमार है, बीमारी से न डरे। आप परेशान है, उस परेशानी से न डरे। आप समस्याओं को देखकर न डरे, समस्या आपको देखकर डरेगा, बीमारी आपको देखकर डरेगी। अरे ये तो पावरफुल है, अरे तो प्रार्थना में है, अरे तो वचनों में है। अब बोलोगे बीमारी को यीशु के नाम में जाए तो वो जाएगी यीशु के नाम में, दर्द जाएगी यीशु के नाम में। बट हाउ इज पावरफुल यू आर। हालेलुया। आप कैसे पावरफुल है? क्या वचन से भरे हुए हैं? क्या उसके सामर्थ्य से भरे हुए हैं? और आप देखेंगे परमेश्वर की महिमा को अपने ऊपर उतरते हुए। हालेलुया। इसे परमेश्वर के वचन कहते, उनके मुख को देखकर मत डर। आप डरते इसलिए हैं क्योंकि आज आपके अंदर कुछ ना कुछ पाप के कारण है। हालेलुया। आप डरते इसलिए हैं क्योंकि आपसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं। आप डरते इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर हियाव नहीं है। आप डरते इसलिए कि आपको लगता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, क्या होगा। और आप भूल जाते कि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपको नहीं लगता आप परमेश्वर के साथ है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपसे हो सकता है भूल चूक हो गई है, या आप जानबूझ करके कोई गलती नहीं करना चाहते थे लेकिन आपसे गलतियां हो गई है। तो इसमें कोई वो नहीं है। आप इसी वक्त परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह समर्पण कर सकते हैं, वाचा बांध के प्रार्थना कर सकते हैं, अरे पापों को मानकर छोड़ने का निश्चय बनाए। कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और अब फिर से उसके मसा को ले लेंगे। हालेलुया। इसलिए आज आपको डरना नहीं किसी भी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को देखकर। परमेश्वर का वचन कह दिया गया, लिख दिया गया है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु आपको छुड़ाएगा उन बंधनों से, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा उन समस्याओं से, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम से, हर एक जकड़न से, हर एक बीमारी से, आपके परिवार में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इधर उधर बातें आ गई हैं। हालेलुया। आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आपसे कोई बातें नहीं करता, और आपको कोई इवन पसंद भी नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए कि क्या देखो कि परमेश्वर आपको पसंद करना चाहिए, परमेश्वर क्या परिजन होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अंधकार और ज्योति का क्या मिल जाओ। हालेलुया। इसलिए अंधकार ज्योति को कभी पसंद नहीं करता। थोड़ा दिन हो विरोध हो रहा था, सह लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप ज्योति में हो। तो ज्योति से सब कोई बैर करते हैं, पर जितनी ज्योति की लौ बढ़ती जाएगी, उसकी प्रकाश बढ़ती जाएगी, तो अंधकार भी अपने आप ऑटोमेटिक आपके आसपास की परिस्थिति क्या हो जाएगी,
बदलती जाएगी और वो आप में हो जाएंगे और आपसे मिल जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। आपका कितना भी बड़ा विरोधी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप आज परमेश्वर के सगे 100% वाले सगे हैं तो सारे विरोधी आपके हो जाएंगे और कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा आपको विरोध करने का। चाहे कोर्ट केस में विरोध चल रहा है या झूठी साक्ष्यां देके आपको गवाही देकर आपको गिराने की कोशिश की जा रही है, आपकी संपत्ति झड़पने की कोशिश की जा रही है, या आपका परिवार में को तोड़ा जा रहा है, या फिर हस्बैंड वाइफ को अलग करने के लिए दूसरे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जमीन की बात हो रही है, यहाँ पर संपत्ति की बात हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वो शक करता है, ये शक करती है, हस्बैंड वाइफ से दूर है, वाइफ हस्बैंड से दूर है, क्योंकि दूर करने वाले लोग भी हैं और ये अंधकार काम करवा रहा है। लेकिन जैसे एक वाइफ या फिर हस्बैंड जो आप यीशु को समझने जानने लगते हैं, हालेलुया, तो जब आप परमेश्वर के 100% सगे होना शुरू हो जाते हैं, उसके वचन को पूरा करना शुरू कर देते हैं, तो सचमुच में जीत आती होगी। यदि आपका हस्बैंड छोड़ दे तो वापस आ जाएगा, यदि आपका हस्बैंड आपके विरोध में है तो आपसे प्रेम करने लगेगा, वो आपके साथ हो जाएगा। चिंता ना करो किसी बात की। हालेलुया, सब कुछ ही बेस्ट होगा, सब कुछ सही होगा, घबराने की बात नहीं है। बस आपका वफादारी है, आप कितने वफादार हैं, आपकी सहभागिता कितनी परमेश्वर के साथ, आज आप कितना वफादार है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है। और सब कुछ आप में आपके साथ बेस्ट होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम। जो आपका विरोध है वही आपके साथ मिल जाएंगे यीशु के नाम में। जब से नफरत करता है वो एक दिन आपसे इतना प्रेम करेंगे, वो खुद माफी मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु का वचन, ये वायदा मिल गया है आपको, और वो वायदा क्या है? यिर्मयाह की किताब 1 वचन, तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। मत कहो कि वो टोना करता है, मत कहो वो जादू कर करके मेरे पति को वश कर लिया, मेरी पत्नी को वश कर लिया। आप पावर में आ जाओ, वचन में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, संगति में आ जाओ और आप पावरफुल बन जाओगे। हालेलुया, क्योंकि तंत्र मंत्र याकूब के घराने में चल नहीं सकती, पर यदि आप ही उनके साथ मिलना शुरू कर दोगे सारी गलत बातों में, गलत चीजों में, तो फिर आपकी पावर कट हो जाएगी। आपको पावरफुल होना है परमेश्वर में, और देखो तभी कोई विरोधी आपको विरोध नहीं कर पाएगा, परंतु आपसे माफी मांगेगा या फिर वह के पक्ष में हो जाएगा। हालेलुया, और हो सके तो वो माफी भी मांग लेगा, परमेश्वर घुटने पे टिकवा देता है। आमीन। पर जब आप परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाएंगे, उसकी हजूरी में आएंगे, तो आपका कोर्ट केस से आप आजाद हो जाएंगे और जीत आपकी होगी। आपका जमीन आपको मिल जाएगा, आपका पैसा रुका हुआ मिल जाएगा, सब कुछ, यदि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, उसके वचनों को पूरा करेंगे। और उसका वचन ये कहता है कि परमेश्वर के साथ चले, उसका वचन ये कहता है पवित्र बन जा, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि पुराने रीति रिवाजें मत जा, परमेश्वर का वचन ये कहता है पाप को छोड़ दे, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मेरे साथ संगति कर, बाइबल पढ़, परमेश्वर के वचनों को पूरा कर। हालेलुया, और संसार से अलग हो जा, जो गलत है, जो झूठ है, जो माया है। हालेलुया, गालियां देना छोड़ दो, आरोप लगाना छोड़ दो, झूठा बोलना छोड़ दो। हालेलुया, यदि कोई झूठ बोल रहा तो चुप हो जाओ और परमेश्वर के निकट आ जाओ और अपनी लाइफ में काम करो, अपनी आदतों को सुधारो, काम करो, और देखो आप अपनी बड़ी गवाही को लेने वाले यीशु की सामने रिजल्ट बताएगी, गवाही आपके जीवन में बताएगी। हालेलुया, जैसे जैसे प्रभु के करीब आएंगे सब कुछ बदलते जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने लोगों को आज डर लग रहा है, कितने लोग आज घबराए हुए हैं, कितने लोग आज परेशान हैं। ये वचन काफी है आपको हिम्मत देने के लिए। आमीन। ये वचन इनफ है, और ये वचन अद्भुत है, और ये वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है, और ये वचन आपको छूने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वचन ये कहता है कि उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। तो फिर आज डर किस बात का, किस बात की घबराहट हो रही है? चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। बोलो जीसस इज विद मी, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो बोलो बोलो, कमेंट करो, बोलो, घोषणाएं करो, लिखो, कमेंट्स करो कि मैं ना डरूंगा। बोलो मैं ना डरूंगी। बोलो परमेश्वर जी मेरे साथ है। बोलो यीशु पापा जी मेरे साथ है। माय फादर इज विद मी। हालेलुया, सभी जन बोले मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ। बोलो कि आप मेरे साथ हैं। आइए हर एक जन एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, ये हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, और उससे पहले हम गवाहियों को सुनते हैं। वहाँ पर पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे कि जो चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, विश्वास के साथ रिसीव करें। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। ये सिस्टर का नाम हीना है और ये दिल्ली से आए हैं, और ये दी गॉड हेवन चर्च के साथ परमेश्वर की पाक और पवित्र और जीवित हजूरी के साथ 2021
ऑनलाइन सबसे पहले ये सिस्टर कनेक्ट हुए, सुबह शाम की प्रार्थनाओं के ज़रिए ये प्रभु के और ज़्यादा नज़दीक आए। और ये सिस्टर जो भी कभी बड़ी मीटिंग होती है तो ये परमेश्वर के भवन में आते हैं, और परमेश्वर के निकट आना ये परमेश्वर के भवन से, दी गॉड हेवन चर्च से जाने हैं। और ये सिस्टर के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं जिनकी ये गवाहियाँ दे चुके हैं, और आज ये परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक अद्भुत एक और गवाही के लिए प्रभु के पवित्र भवन में आए हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये ईस्टर की मीटिंग के लिए, जो कि 31 मार्च को थी, उस बड़ी मीटिंग के लिए ये परमेश्वर के भवन में आए थे, और उसी दौरान ये सिस्टर बताते हैं कि क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के बाद जब मंथ ब्लेसिंग प्रेयर शुरू हुआ अप्रैल का, तो ये सिस्टर बताते हैं कि ये भी परमेश्वर के भवन में ही रुक गए कि चलो अब सुबह की प्रार्थना भी परमेश्वर के भवन में लाइव हो रहा है तो करके ही जाते हैं। हालेलुया। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये जॉब कर रहे 2 साल से, और ये सिस्टर बताते हैं कि कुछ ही महीनों से, 3 महीनों से इनको इच्छा हो रही थी कि ये अपनी जॉब पे आना जाना, इन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रभु मेरे लिए इंतज़ाम कीजिए ताकि मेरा आना जाना जो है वो सुरक्षित रह सके और मैं टाइम टू टाइम पहुंच सकूं अपने घर और अपनी जॉब पर। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये ईस्टर की मीटिंग के बाद और मंथ ब्लेसिंग, अप्रैल मंथ ब्लेसिंग प्रेयर्स के बाद, ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये अपने घर में गए, और ये बताते हैं कि जब मंथ ब्लेसिंग प्रेयर चल रहा था तो वहाँ पर पास्टर जी प्रेयर कर रहे थे कि जो चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, विश्वास के साथ रिसीव करें, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि 2 महीने से ये एक स्कूटी की इच्छा रखते थे, और परमेश्वर ने इनके लिए बेस्ट इंतज़ाम किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि अचानक से एक दिन इनके घर में प्लान बना कि चलो हम स्कूटी देखने जाते हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ देखने गए थे कि कौन सा स्कूटी लेना है, और अभी प्लान नहीं था कि लेना है और कब लेना है, जस्ट देखने गए थे क्योंकि इनके मन में इच्छा थी कि मुझे स्कूटी लेना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब ये प्रार्थना करके और प्रार्थना सुन के जब ये सिस्टर बताते हैं कि ये स्कूटी लेने के लिए गए, देखने के लिए गए, तो प्रभु ने इनके लिए बेस्ट इंतज़ाम किया। प्रभु ने इस सिस्टर को S1 Pro स्कूटी के साथ ब्लेस किया है, जो कि ये सिर्फ देखने गए थे, खरीदने नहीं गए थे, और परमेश्वर ने सच में इंतज़ाम किया है, जो कि ये लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु के निकट और ज़्यादा दिन प्रतिदिन जाते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे छोटी छोटी बड़ी बड़ी गवाही के साथ ब्लेस कर रहा है, और परमेश्वर ने इस सिस्टर को एक अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर ने इस सिस्टर को स्कूटी के साथ ब्लेस किया जिसका नाम है S1 Pro, जो कि 2 लाख की है। परमेश्वर ने इस सिस्टर को ब्लेस किया है, इंतजाम करके दिए हैं, मुहैया किया है, और अपने वचन को पूरा किया है। वो समय समय पर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, फुर्ती से सुनता है। और सच में परमेश्वर ने इस सिस्टर की प्रार्थनाओं को फुर्ती से सुना है और उत्तर दिया है और ब्लेस किया है स्कूटी के साथ। सभी जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हालेलुया। जोर से ताली बजाए इस गवाही के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें, विश्वास के साथ इस वचनों को रिसीव करें। तो उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। और आगे लिखा यहोवा की यही वाणी है। आमीन। परमेश्वर का यही वचन है कि आपको छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। आइए सभी जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करती हुए प्रार्थना में जाएंगे। जीसस प्रभु यीशु अप्पा दया करो, परमेश्वर दया करो, मदद करो, सहायता करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ प्रभु यीशु जी। आज जितने लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, किसी न किसी चीजों को लेकर परेशान है, दर्दों में है, बीमारी में है, घबराहट में है, परिवार को लेकर परेशान है, वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर परेशान है क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी सुनता नहीं, उसे प्रेम नहीं रखता, उससे बातें नहीं करता, हालेलुया, और परिवार भी नहीं चलाता। आज बहुत लोग इस बातों को लेकर परेशान है, पर कई हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर भी परेशान है, हालेलुया। आज अलग अलग परेशानी बनी हुई है। कई माता पिता, यदि माता पिता साथ में तो बच्चे उनके साथ नहीं, और बच्चे बहुत ही परेशान कर रहे हैं अपने माँ बाप को, और माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है। कई लोग एजुकेशन के लिए परेशान है, स्कूल के एडमिशन के लिए परेशान है, फीस कैसे देंगे, स्कूल का कैसे जाएगा, परेशान है, इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, ये प्रॉब्लम में है, राशन पानी कैसे लेकर आए, प्रॉब्लम में है। कई लोग कोर्ट केस से परेशान है, और पैसा एक नदी की तरह, पानी की तरह वो बहता चला जा रहा है, कुछ भी आपके हाथ नहीं लग रहा, सब कुछ खत्म हो चले जा रहा है, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बच रहा है, सब कुछ खत्म 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 खत्म, गिरवी और कर्जाई, आप लॉस्ट हो रहे हैं हर जगह से, हर चीजों से। लेकिन परमेश्वर कहता है
कि तू मत डर मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो आज कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर? कितने लोग आज अपनी जिंदगी को यीशु को देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग कहेंगे कि उद्धार करता मेरा यीशु परमेश्वर है? कितने लोग यदि यीशु को छोड़ चुके हैं, बैक स्लाइडर हो गए, पीछे हट गए, तो एक बार फिर से कहें मैं अपनी जिंदगी यीशु को देता हूँ, मैं अपनी जिंदगी यीशु को देती हूँ। बोलो मैं पीछे ना हटूंगा, बोलो मैं पीछे ना हटूंगी, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, बोलो वो मेरी अगुवाई करेगा, बोलो वो मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं मेरे साथ, और ऐसा ही होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जब घोषणाएं करते हैं और बोलते हैं विश्वास के साथ, तो वो सच में होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और मेरा विश्वास है कि जो लोग आज प्रार्थना मेरे साथ कर रहे हैं, आज आके बंधन टूट रहे हैं, जो बंधुआई में है, आप जो गुलामी में है, आज किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, इसलिए मत डर कहता है, मत घबरा कहता है, मत परेशान कहता है। आज परमेश्वर आपसे बातें करता है। बीमारी को मत कह कि तू बड़ी बीमारी है, उस प्रॉब्लम को मत कह कि तू ये प्रॉब्लम नहीं जा सकती है, इस समस्याओं को मत कहो कि ये समस्या तू यहीं रहेगी और मेरा क्या होगा। बोलो तुझे जाना ही होगा, बोलो तुझे मेरे घर से निकलना ही होगा, बोलो अब मैं प्रॉब्लम में नहीं रह सकता, बोलो अब मैं प्रॉब्लम में नहीं रह सकती, क्योंकि अब मैंने यीशु मसीह में रहना है, अब मैं तो यीशु में रहूंगा। बोला तो मैं यीशु में रहूंगी और यीशु में चलूंगी। और देखो जब ये वर्ड बोलते हो तो समस्याएं शर्माती है, समस्याएं खाने लगती है और उसे भागना पड़ेगा। हो सकता वो स्पिरिट्स हैं, जो आत्माएं हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, आपके घर में जो डेरा डाल के रखी है, आज वो जारी यीशु के नाम में, आज बंधन टूट रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग आपके घर में उतरे राइट नाउ। रिसीव करो हर एक जन, परमेश्वर की आग उतरे आपके बाउंड्रीज में, आपके घर के अंदर, आपके रूम में, आपके बेडरूम में, आपके लिविंग एरिया में। होली गोस्ट फायर 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 फायर, पवित्र आत्मा की आग गिरे। हालेलुया। आजाद हो जाए। यदि कोई खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा का टैक्स कोई किया है आपके घर में, कोई लटका दिया कोई चीजों को, जैसे कि सपोज कुछ लटका दिया जाता है, टोना तांत्रिक जादू कहीं से बाहर से आप लगे तो लटका देते हो, या किसी ने दिया लटका देते हो, इसी वक्त निकालो उसको। बोलो होली गोस्ट फायर। हर एक जादू का सामान को मैं इसी वक्त डिस्कनेक्ट करती हूँ आपके घर से। इसी वक्त जो आपने बांधा है हाथ पैर में कहीं पर भी धागा, होली गोस्ट फायर, जो गलत चीजें बांधी गई है, यीशु के नाम में जाए, यीशु के नाम में जाए। जो तंत्र मंत्र, मैं क्या बोल रही, मैं तंत्र मंत्र की बात कर रही हूँ। यदि तंत्र मंत्र किया जा रहा है, काला जादू टोना जादू किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए और आजाद हो जाए राइट नाउ, और आजाद हो जाए राइट नाउ। देखो आजाद हो रहे आप। और इसी वक्त प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जो खिलाए पिलाए वोमिटिंग के थ्रू बाहर है, कम आउट, कम आउट, और वह निकल रहा है यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर। यदि आपको वोमिटिंग आ रही, वोमिटिंग करो और कुछ बाहर निकलेगा और उसका वीडियो बनाओ, और आप चंगे हो चुके हैं। आमीन। और अपनी गवाही देनी है। मेरी बात सुन रहे हैं आप? हालेलुया। अपने गवाही को देना मत भूलना। और देखो कम आउट, 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 कम आउट। होली गोस्ट फायर। टच द स्पिरिट, टच द स्पिरिट। खिलाए पिलाए बाहर निकले यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए। हर एक गलत चीज जो आपके साथ हो रही, होली गोस्ट फायर फायर फायर, पवित्र आत्मा शिव और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। प्रभु को शिव अब चंगे हो रहे हैं। देखो शैतानी चीजें आ जा रही है, सारी आत्माएं छोड़कर जा रही है, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जा रही है, बाहर निकल रही है। होली गोस्ट फायर। हर एक दर से आजाद हो जाए, हर एक घुटने के दर से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती पीठ के दर्द से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती गंदी आत्माएं दुष्ट आत्माएं से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए। प्रभु ने आपको शिव आप चंगे हो रहे हैं। हर एक रोग, हर तरह की इलाज बीमारी जो आपका चल रहा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। यदि आप ऑपरेशन के लिए बुक्ड किए गए हैं, यदि आपका विश्वास है परमेश्वर पर, तो इसी वक्त यदि विश्वास के सारा रिसीव करने इस वचन को, मैं ऑपरेशन को कैंसिल करती हूँ क्योंकि आप चंगे हो चुके। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु छुटकारा दे। हो सकता है आप ऑपरेशन थिएटर में इस वक्त हैं, मैं प्रार्थना करती सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो यीशु के नाम में, और अब बच चुके हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु मैं नई जीवन की घोषणा करती, उद्धार की घोषणा करती, इसके लायक में छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती प्रभु जी, हर एक लोगों को नरक में जाने से बचा, नाश होने से बचा। कई नशाओं में है, वह विचार में है, गलत संगति में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो जॉब को लेकर परेशान है, टेंशन में है, बिजनेस को लेकर टेंशन में है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज जो इतनी जो प्रॉब्लम है और कुछ भी आप ले नहीं पा रही, खरीद नहीं पा रही, इतनी महंगाई के चलते, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो। प्रभु मदद और सहायता करो, यीशु आपका मदद और सहायता करो। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कवर करते हैं, बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते को खोल दिया, धन्यवाद करते हैं।
सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते यीशु के नाम में। हर एक गड़बड़ी का आत्मा आपके घर परिवार को छोड़कर जाए, हालेलुया, आपके बच्चों को छोड़कर जाए। स्पिरिट्स आत्माएं जबकि बच्चे में काम कर रही है, लड़ाई करवा रही, झगड़ा करवा रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं, डर या मंद बुद्धि, इस तरह की स्पिरिट्स काम करवा रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु जी दया करो यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा दीजिए। धन्यवाद करते हैं जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु में जॉब के साथ ब्लेस करती, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करती, हर एक कंट्री से, हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से, बाहर कंट्री से, हर एक सेन रहे, देख रहे हैं, और आप वहां पर स्टडी बेस पे गए हैं, ये किसी भी बेस पे, यीशु के नाम में बंधन टूटे आजाद हो जाए। और मैं बेस्ट की घोषणा करती हूँ, आपकी लाइफ में जॉब की घोषणा करती हूँ, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करती हूँ, फॉरेन कंट्री में, यीशु के नाम में, और बंधन टूटे आजाद हो जाए, रास्ते खुल यीशु के नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। हर एक गलत आदत, नशे की आदत से आजाद हो जाए, झूठ की स्पिरिट आपको छोड़ के जाए, लड़ाई झगड़ा कराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, और मैं मेल मिलाप का आत्मा से भरती यीशु के नाम में। प्रभु जी हर एक लोग में प्रार्थना करती, प्रार्थना का आत्मा दे तेरी इच्छा में चलो, गवाही के साथ खड़ा कर, सर प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती, यीशु के नाम में कवर करती, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो अपने पेट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना शुरू करें। यदि आपको लगता है कि मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है, और मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं कर जाई हूँ, मेरा कुछ ही बन नहीं रहा है, तो अपने वाचा बांध के प्रार्थना करना, परमेश्वर के राज्य के लिए बोला, और आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से परमेश्वर की उस बड़े काम को, जो परमेश्वर आपको आजाद दिलाएगा, उन सारी बंधुआई से छुटकारा देगा, और आपको सब कुछ वापस आएगा यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, लगातार प्रार्थना सुबह की सुने, शाम को सुने, और लगातार परमेश्वर बढ़ते जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे, आप सभी लोगों को जम सीखे। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना, जो रविवार की प्रार्थना सभा 9 बजे शुरू हो जाएगी, सभी लोगों ने इस मीटिंग का हिस्सा बनना है, और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। और आज की मीटिंग को, सुबह की प्रार्थना को शेयर करें, और रविवार की जो प्रार्थना सभा है जो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आपने मीटिंग में मैट बिछा के दिया, वो ऑनलाइन सुनते हैं, बाहर स्टेट में, अदर स्टेट से, कंट्री से सुनते हैं, तो आपने मैट को बिछाना है, स्पीकर लगाना है, और प्रार्थना मीटिंग को अटेंड करना है, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैं परमेश्वर के भवन में हूँ, और आज की मीटिंग के द्वारा बड़े अनेक कामों को आप रिसीव करोगे, परमेश्वर की महिमा उतरेगी आपकी लाइफ में। तो मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ संडे मीटिंग के लिए, किसी भी आज की मीटिंग को मिस नहीं करना है। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, परमेश्वर ब्लेस करे, आप सभी लोगों को जम सके। सभी जन बोले हालेलुया।